उधर महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर जारी सरकारी आदेश को राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने खुली चुनौती दी है। मुंबई से लेकर ठाणे और नासिक तक स्कूलों में जाकर हिंदी की किताबें फाड़ी गई, जलाई जा रही हैं और किताबों की दुकान के मालिकों को धमकाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। उधर महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद को लेकर हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने लोगों से बातचीत की। राज्य सरकार महाराष्ट्र में तीसरी भाषा हिंदी करना चाहते हैं। उस बारे में राज्य सरकार ने प्रक्रिया भी शुरू की है, लेकिन उसको राज ठाकरे का विरोध है। हमारे साथ कुछ उत्तर भारतीय भाई है, हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है उनको हिंदी तीसरी भाषा होनी चाहिए या नहीं चाहिए। माविया जी है, हम उनसे पहले बात करेंगे। माविया जी, आप बताएं पहले कि क्या लगता है आपको हिंदी तीसरी भाषा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो अभी गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है कि थर्ड लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए, तो हम उनका जोरदार समर्थन करते हैं। इसलिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब अगर हम कोई बैंक में या कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग लोकल नहीं होते। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो अनदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। एक छोटा एग्जांपल ले लीजिए बैंक का। वहाँ पे जाते हैं तो उनकी फॉर एग्जांपल उनकी जबान अगर तमिल हो और हम मराठी बोलेंगे तो मैच नहीं होता है। इसलिए जो गवर्नमेंट का जो स्टेप्स है हिंदी का कंपलसरी करना, वो इसलिए भी हम समर्थन करते हैं कि हिंदी एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा है जिससे हम उनसे संवाद कर सकते हैं। एक म्यूचुअल भाषा है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो ये निर्णय है उनका हम भरपूर वो है समर्थन करते हैं। असगर जी, आप बताइए क्या लगता है आपको तीसरी भाषा हिंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर, हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मतलब हिंदी भाषा चल रही है और यहाँ भी उत्तर भारतीय बहुत जगह हर देश के यहाँ आदमी है, तो हिंदी भाषा तो जरूरी है। क्योंकि सब आदमी अब परदेसी है, जो परदेश से आए हैं तो उनको तो मराठी आता नहीं, उसके लिए काफी टाइम जाएगा सीखने के लिए। अब काम काज छोड़ करके उसके लिए हिंदी सीखने के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा, तभी हिंदी सीख पाएंगे। तो ये तो गलत है। अगर वो चाहते हैं कि मराठी खास करके मतलब बोलना ही होगा और हिंदी को हटा दो, तो ये विरोध है, ये इसका विरोध हूँ मैं, ये गलत बात। अखंड जी, आप बताइए क्या लगता है आपको तीसरी भाषा हिंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब राज्य सरकार ने जो ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, हम सब उत्तर भारतीय, मैं तो खैर बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ यूपी के बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो हम सब लोग जो है राज्य सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। और राज ठाकरे ने जो कहा है वो हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं जिससे माहौल खराब हो। तो राज ठाकरे की बात का कोई वजन भी नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है। और राज ठाकरे की कहानी अब महाराष्ट्र से खत्म हो चुकी है। राज ठाकरे हमेशा इस तरह की विवादित बयान दे करके माहौल को, महाराष्ट्र के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ, समर्थन करता हूँ। सलमान, मैं आप बताइए कि क्या लगता है आपको हिंदी भाषा के बारे में? राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत सही लिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देखिए राष्ट्रीय भाषा है जो हिंदी है, अगर वो तीसरी भाषा बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक को भाषा आती है। आज इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी जाओ तो कई लोग हिंदी में बात करते हैं। तो ये नहीं कि जरूरी खाली इंडिया में बात हो, इंडिया के बाहर भी जाओ तो हम कभी भी हिंदी में बात हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर तीसरी भाषा अगर हिंदी है तो बहुत अच्छी है, हम इसका समर्थन करते हैं। वेलकम। राज ठाकरे ने इसका विरोध किया है। राज ठाकरे ने कहा है कि तीसरी भाषा हिंदी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, और उनका आंदोलन शुरू है। बुक ढूंढ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए राज ठाकरे साहब तो ऐसा है ना कि वो पहले से ही, अब पहले जैसा शुरुआत की थी उन्होंने मराठी भाषा बोलने के लिए कि हर एक को बोले कि मराठी भाषा में बात करो। अभी महाराष्ट्र के अंदर सब जगह के लोग आते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे, और ऐसा कोई देश नहीं हमारे इंडिया के अंदर कि जहाँ पे तुम गुजरात में जाओ तो वहाँ पे मार के बोलते कि तुम मराठी बोलो या गुजराती बोलो या मराठी इंग्लिश बोलो या कोई भाषा बोलो, कोई नहीं बोलता है। यहाँ पे खाली सिर्फ महाराष्ट्र में ही होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे राज ठाकरे साहब ही है ना, वो सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं आज की तारीख में। राज ठाकरे के लोग बुक ढूंढ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये जो उसका आंदोलन है, आक्रामक आंदोलन है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आंदोलन उनका 3 दिन चलेगा। महाराष्ट्र के जो डीजी हैं और महाराष्ट्र के जो पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती साहब, वो सबसे निपट लेंगे राज ठाकरे साहब से, उनके कार्यकर्ताओं से। दूसरी बात यह है कि इससे पहले उन्होंने एक आंदोलन चलाया था 1 महीना पहले, आपके चैनल में हमने इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने कहा था राज ठाकरे ने कि मराठी भाषा सीखना कंपलसरी है, मराठी भाषा सीखना जरूरी है, हम खुद चाहते हैं और हम सब लोग उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसको वक्त चाहिए, उसके लिए सहूलियत भी होना चाहिए। तो उस वक्त भी उन्होंने 1 हफ्ते तक बहुत फरफराए हो, लेकिन बाद में जब महाराष्ट्र सरकार ने उन पर लगाम लगाया
तो फिर वो खामोश हो गए। तो इस तरह उनका हर 6 महीने पे 5 महीने पे कुछ न कुछ मामला चलता रहता है, लेकिन इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये जो उनका जो आक्रामक आंदोलन चालू है, जला रहे वो सब, मतलब रास्ते पे आके वो जला रहे, फाड़ रहे, बुक बेचने नहीं दे रहे, तो इस आंदोलन के बारे में क्या इस पे कार्रवाई होना चाहिए? इस कार्रवाई होना चाहिए, बल्कि मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं वो सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, और मुझे लगता है कि वो कार्रवाई कर भी रहे होंगे। और 3 दिन तक ये इनका आंदोलन चलता है, जो भी इतिहास इनका देख लीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद इनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत अहमियत नहीं देता हूँ, और उत्तर भारतीय लोग के खिलाफ अगर वो फिर मैदान में उतरेंगे जैसे पहले उतरे थे, तो इस मर्तबा उत्तर भारतीय लोग भी उनके खिलाफ मैदान में उतर करके उनका सख्त विरोध करेंगे, उनका भी और उनके कार्यकर्ताओं का भी। आप क्या बताएंगे, राज ठाकरे का जो आंदोलन है वो क्या सही है कि गलत है? आपके चॅनल के माध्यम से बघा, मराठी ही चांगली भाषा आहे आणि जे लोक महाराष्ट्र बनून राहतात त्याला मराठी शिकायलीच पाहिजे, मराठी बिल्कुल सीखना चाहिए। लेकिन जो अभी का फिलहाल का जो मुद्दा है वो हिंदी का है, इसको जो गवर्नमेंट ने पास किया हम इनका समर्थन करते हैं, और एक आसान कम्युनिकेशन का जरिया है अनदर स्टेट वालों से बात करने के लिए। हिंदी जो माध्यम है वो आसान विकल्प है हमारे लिए। और जो आंदोलन जो है, राज ठाकरे का आंदोलन है, वो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। ऑनरेबल मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस भारतीय सर से जो है वो कार्रवाई कर रही होंगे, हम उनसे भी अच्छी अपेक्षा रखते हैं। अगर जी आप बताइए, आंदोलन हो रहा है, रास्ते पे राज ठाकरे के लोग उतर रहे हैं और बुक जला रहे हैं, वो बाद में फाड़ रहे हैं, तो ये जो रास्ते में आंदोलन उतर के जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का जो काम हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो गलत है, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकार हुकूमत ने जब हिंदी का ये दे दिए हैं तो फिर वो अलग से विरोध कर रहे हैं, तो अपना मनमानी कर रहे हैं, और ये गलत है। कितने स्टेट है, अब हर स्टेट में अपनी अपनी भाषा के, हमारे स्टेट में हमारी ही भाषा चलेगा, तो ऐसा हो सकता है? इन्होंने जैसा कर रहे हैं कि नहीं महाराष्ट्र है तो मराठी जरूरी चाहिए, और देशों में तो ऐसा नहीं है। बंगाल है, कलकत्ता है, राजस्थान है, ये सब देशों में तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये बंगाल है तो बंगला बोलना ही पड़ेगा। हिंदी और इंडिया चल रहा है हिंदी, बाकी जहाँ के जो भाषा वो भी चल रहा है, जिसको सीखने के रहते रहते सीख भी रहे हैं, जो नहीं सीख पाए तो अपना भाषा बोल रहे हैं बस। अगर जी आप बताइए, ये जो आंदोलन जो राज ठाकरे का चल रहा है, आप जो बोल रहे हैं कि 2-3 दिन चलेगा उसके बाद चलेगा नहीं, ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि मैं जब से ये पार्टी इनकी बनी है, ये इसी सब चीज़ों को लेकर के पार्टी इनकी बनी थी, और इनके पार्टी का इतिहास आप देखिए, आज कितने लोग इनके पार्टी में जुड़े हुए हैं उसको देखिए। दूसरी बात यह है कि उस वक्त इनके 11 या 12 एमएलए हुआ करते थे, आज एक एमएलए उनके पास नहीं है। नगर सेवक लोग तो सब पार्टी छोड़ के चले गए। उनके इसी तरह का, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को गली मोहल्ले में जाकर के समाज का वो करना है, फेस करना है, समाज के पास जाना है, तो किस मुंह से वो जाएंगे? क्योंकि उत्तर भारतीयों का वोट भी चाहिए उनको, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके उम्मीदवारों को, और उनके खिलाफ अगर इस तरह के जहर उगलेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुंबई का मुसलमान या मुंबई का उत्तर भारतीय, जो लोग बड़ी लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ रहते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। क्यों बर्दाश्त नहीं करेंगे? मतलब क्या किस तरह से उसका जवाब देंगे? उसका जवाब, अगर वो जिस तरह का जवाब समझते हैं उस तरह का जवाब दिया जाएगा। वो अगर हंगामा करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, लाठी चलाएंगे, तो उसके लिए भी सब लोग तैयार है। और इससे पहले भी हमने चैलेंज किया था, वैसे जवाब दिया जाएगा, लेकिन कानून के दायरे में। क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस, मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर इस काम के लिए सक्षम है, वो अच्छे से कार्रवाई करेंगे। आप क्या सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? मतलब क्या सोचते हैं आप? हम तो ये सोचते हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है हिंदी के लिए, तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम उनका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि भाई वो इस तरह से चलाए उनको, हिंदी भाषा को तीसरी लैंग्वेज लिए। थैंक यू। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद को लेकर हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण से खास बातचीत की। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को तीसरे अनिवार्य के रूप में लागू करने को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज होते नजर आ रही है, और इस सियासत में राज ठाकरे खुद को जो है मुख्य भूमिका निभाने के किरदार में लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उनका सियासी कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन उनके सामने इस तरह के जो मुद्दे आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनका जो है सियासी गलियारों में थोड़ा बहुत चर्चा भी हो जाती है। हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जी मौजूद हैं। सर, ये हिंदी को लेकर जो है फिर से विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं, और ख़ास तौर से जो है राज ठाकरे का क्या कहना चाहिए?
देखिए, मैं नहीं जानता किसने इस पे क्या टिप्पणी की है, लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई थी उसमें 3 भाषा फॉर्मूला दिया गया था। एक मातृभाषा, एक हिंदी जो राजभाषा है, और एक अंग्रेजी जो ज्ञान भाषा है, क्योंकि सारा जो नया नया ज्ञान उपलब्ध होता है वो अंग्रेजी में होता है, हमारे मराठी में भी नहीं होता और हिंदी में भी नहीं होता। तो अगर दुनिया से संपर्क रखना है तो अंग्रेजी की आवश्यकता है। राजभाषा हिंदी की आवश्यकता इसलिए है कि अगर कहीं भी देश में काम करना है तो हिंदी एक उपयोगी भाषा है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें एक बात साफ थी कि कहीं तो सरकार का दबाव है कि हिंदी को अनिवार्य किया जाए, जिसका पुरजोर तरीके से दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया। यहाँ भी होता हुआ कुछ नेता हमारे महाराष्ट्र के भी विरोध कर रहे हैं। मैं उस पर विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है कि देखिए, बच्चों का स्टैंडर्ड इतना घट गया है, इतना कम है, और जिसका परिणाम हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा में भी हमारी क्या बदतर दशा है। कल ही एक नया सर्वेक्षण सामने आया है जो कि उच्च शिक्षा को लेकर है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर है। उसमें देखा गया है कि पहला नंबर जो है आईआईटी दिल्ली का है, उसका नंबर दुनिया में 136वां है। यानी कि पहले 100 में अभी भी महाराष्ट्र का नहीं, देश का कोई भी विश्वविद्यालय उसमें 100 में नहीं आता। और अगर प्राथमिक शिक्षा की हालत खस्ता हो तो ऊंची शिक्षा में, उच्च विद्यालय में भी वही हालत चलती रहेगी जो हम आज देख रहे हैं। अब जब 3 भाषा को अनिवार्य करने की बात करोगे, राज्य सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं कि अगर कोई 20 छात्र मिले जो कोई और तीसरी भाषा सीखना चाहते तो संभव है। लेकिन आप समझिए कि 25 छात्र है और 20 कहते हैं कि हम गुजराती सीखना चाहते, तो 5 को क्या करोगे आप? उनको हिंदी सिखाओगे? तो ये देखिए, एक तो मानसिकता केंद्र सरकार की है, एक भाषा, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कर पद्धति, एक देश एक भाषा। ये हिटलर की जर्मनी की सोच यहाँ पे वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हिटलर ने 20-30वीं सदी के आखिर में जो घोषणा की थी, जो बहुत बड़ा लोकप्रिय वाक्य बना था जर्मनी में कि आइन फॉल्क, आइन राइक, आइन फ्योरर, यानी एक देश है, एक लोग है और एक नेता है। तो ये एक हमेशा कहते हैं। अब चुनाव की बात लीजिए, अब आपको इकट्ठे चुनाव कराने हैं तो आप एकत्रित चुनाव की बात करिए। एक चुनाव एक देश के कहने की क्या जरूरत है? तो ये उसी मानसिकता से वो हिंदी को थोपना चाहते हैं। देखिए, हिंदी सीखने में कोई गलती नहीं, लेकिन थोपिए मत, मेरा मानना है। लेकिन उससे ज़्यादा बुनियादी बात है कि क्या आपकी हिंदी की पुस्तकें आपके पास हैं, क्या हिंदी के प्राध्यापक आपके पास है? ना मराठी के हैं, ना अंग्रेजी के हैं आपके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षा सामग्री नहीं है, और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपके पास टीचर्स नहीं है, शिक्षक नहीं, क्योंकि आप खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सब फालतू चीज़ें हैं कि 3 भाषा, 4 भाषा, 5 भाषा पढ़ाना। आपके पास टीचर ही नहीं है, ना अंग्रेजी के टीचर है, ना मराठी के टीचर ठीक तरह से। तो उर्दू गुजराती जो आम है यहाँ पे, उसके भी कुछ नहीं है।